मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन यहां पर निकल के आ चुकी है, जहां पे आप मात्र 40,000 रुपए में पीएचडी कर सकते हैं। और ये 40,000 भी एक बार में नहीं लगेगा, ये पूरे 3 से 5 साल के दौरान पूरी पीएचडी की फी है। ठीक है, तो एक बार में ये नहीं लगेगा, 10,000 5,000 इस तरह से करके कंप्लीट फी 40,000 यहाँ पे आपको लगेगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का 14 अगस्त 2025 है। और यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर ज्यादातर सब्जेक्ट में सीटें उपलब्ध है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उसी टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन में समय देंगे साथियों, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है कि आपका पीएचडी में किसी भी तरह एडमिशन हो जाए। तो अगर आप गंभीर है कि आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो इन सभी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है कि जिनकी जेआरएफ की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और खत्म हो गई और उनको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया एक अच्छा टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन के अभाव में। तो और वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे ऐसे छात्र भी देखे हैं जो केवल पीजी पास थे, लेकिन उन्हें टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन में समय दिया तो उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज एडमिशन हो गया और वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 57,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है और ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था साथियों। और ये एक बड़ा नंबर है क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है और बहुत कम लोग पीएचडी करने वाले होते हैं। तो 57,000 जो ये नंबर है, ये आप लोग के सहयोग के बिना नहीं होता। तो हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तत्पर है। आप बेहिचक, आपको पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए, आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर, किसमें कितनी सीटें हैं। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी में 17 सीटें अवेलेबल है, इंग्लिश में 1 है, संस्कृत में 22 सीटें हैं, उर्दू में 2 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 5 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 3 है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है साथियों, ये कमेंट में जरूर लिखिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए और आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ज्यादा हो तो आपको सूचित किया जा सके। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। सोशियोलॉजी में यहाँ पर 7 सीटें हैं, हिस्ट्री में यहाँ पर 14 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, ज्योग्राफी में 6 है, पॉलिटिकल साइंस में 12 सीटें हैं, होम साइंस में यहाँ पर 7 सीटें अवेलेबल है, केमिस्ट्री में 26 सीटें हैं, बॉटनी में 9 है, जूलॉजी में 4 है, फिजिक्स में 6 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 7 और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, मैनेजमेंट में 2 है, एजुकेशन में 16 सीटें अवेलेबल है और फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। टोटल 173 सीट अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, सब में, सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 14/8/2025 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और सीटों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो घटता तो नहीं है साथियों, जहां तक ये सीटों की संख्या बढ़ ही जाती है। किसी प्रोफेसर के अंदर अगर कोई लोग सबमिट कर देता है तो फिर वो सीट की संख्या फाइनल में बढ़ जाती है। ठीक है, घटता नहीं है, ज्यादातर केस में ये बढ़ता ही है। ठीक है, तो सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इस लिंक पे। ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगा साथियों। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने का जो फी है वो जनरल कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर 3,000 रुपए है, और SC ST OBC के लिए यहाँ पर और EWS के लिए 1,500 रुपए है। तो यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल के लिए 3,000 और बाकी लोगों के लिए फी यहाँ पर 1,500 रुपए है। और यहाँ पे इलिजिबल कौन लोग हैं, तो जो पीजी में 55% जिनका मार्क्स है, या जिनका पीजी लास्ट सेमेस्टर है या एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, तो एपियरिंग वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी शर्त है वो आपके पास नेट का स्कोर होना चाहिए, या तो JRF या तो नेट या तो PhD एडमिशन ओनली, तीनों कैटेगरी में से कोई भी एक अगर है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। यानी कि केवल पीजी वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, पीजी के साथ आपको यहाँ पर नेट स्कोर चाहिए, चाहे तो PhD एडमिशन ओनली हो या नेट हो या JRF हो, तीनों में से कोई एक होगा तभी आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। 70% जो वेटेज है वो नेट के स्कोर का है और 30% वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू का है। तो इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना होगा और उसी प्रपोजल से इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं और सारा डिटेल हम देख लेते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आप लोग को सबसे ज्यादा जो समस्या आती है अप्लाई करने में, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, या जो नोटिफिकेशन निकल के आया है ये कोटा यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, जो कि राजस्थान कोटा में है, कोटा विश्वविद्यालय कोटा से यह निकल के आया है। और जो मैंने आपको बताया कि लिंक में अप्लाई करने का डायरेक्ट दिया है, तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको साथियों खुल के आएगा, जिसमें यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है एप्लीकेशन फॉर फॉर्म एडमिशन फॉर PhD प्रोग्राम अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल भरिएगा, आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से निकल के आया है। अगर आपको किसी विशेष यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है तो इस यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिख सकते हैं, अगर उसका नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा साथियों। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे कोई भी PhD एडमिशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से निकल के आए तो आपको पता चलते रहे, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में भी इस चैनल पे आपको रेगुलर सूचना मिलती रहेगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।